हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुवन डबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने सॉकनी इंडोरफिन प्रो 3 शू का रिव्यू लेकर के आया हूं। बहुत से लड़के मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर जी कौन सा जूता लें, कौन सा जूता अच्छा होगा लेने के लिए। तो बहुत से लड़के गलती क्या करते हैं कि अनबॉक्सिंग का वीडियो देख करके जूते को बाय कर लेते हैं। तो मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी वीडियो आप देखो, सिर्फ जूते का अनबॉक्सिंग वीडियो मत देखो। ऐसा वीडियो देखिए जिसमें कि जूते को पहन करके टेस्ट ट्राई किया हुआ है, तब जाकर के जूता को लीजिए। नहीं तो आपको हमेशा इस तरह का कंफ्यूजन होता रहेगा कि जूता लेना यह सही है कि नहीं, या फिर आप गलत परचेज करके आ जाओगे। तो इस जूते को मैं फ्लिपकार्ट से बाय किया हूं। देखिए पीछे में बॉक्स रखा हुआ है। अभी क्या है कि इस जूते को पहन करके मैं हर तरह का सरफेस में दौड़ा हूं, ताकि आप लोगों को एकदम ऑनेस्ट रिव्यू मिल सके कि आखिर ये जूता किस तरह से काम करता है। जब तक आप जूते को पहन करके नहीं दौड़ोगे, अलग अलग सरफेस में ट्राई नहीं करोगे, तब तक आप बता नहीं सकते हो कि जूता अच्छा है कि खराब है। क्योंकि हम लोग जब दौड़ने के लिए जाते हैं तो कभी हम लोग रोड पे जाना पड़ जाता है, कभी ग्राउंड पे चल जाते हैं, कभी कभी अलग अलग सरफेस रहता है। तो हर तरह का सरफेस में मैंने कोशिश किया है दौड़ करके देखने का। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को एक सही रिव्यू मिल सके। तो इस जूते का जो सबसे अच्छा बात जो मुझे लगा, अगर इस जूते का स्टेट्स के बारे में बात करें तो ये पीछे में इसका 39.5 है और आगे में 31 है, यानी कि 8 mm का इसमें ड्रॉप है। वेट इसका 204 ग्राम है स्टैंडर्ड साइज में, यूएस साइज 9 और यूके साइज 8 में। और इसका प्राइस आपको है 23,990 पर। ये फ्लिपकार्ट में अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, ये अराउंड 14,000 रुपए में आ गया। तो देखिए हर कंपनी, हर एक ब्रांड अपना टॉप मॉडल का जूता बनाता है, उसमें से सॉकनी का ये टॉप मॉडल में आता है। तो ये जूता एक तो कार्बन प्लेटेड शू है और ये टॉप का है, इसीलिए मैं इसे इतना, अगर डिस्काउंट मुझे मिल रहा था इसलिए मैंने इसे बाय किया। और अगर कोई लड़के इसे अगर लेना के लिए जाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और बात को समझिए कि ये जूता कैसा है, फिर आप अपना मन बनाइएगा खरीदने का। अभी तो ऑफर चल ही रहा, आप खरीद सकते हो। तो अभी क्या है कि अगर इसका पॉजिटिव बात करें, कि इसकी अच्छाई के बारे में बात करें, तो ये जूते का सबसे अच्छा बात जो है, इसका अपर मटेरियल इतना ब्रीदेबल है कि आप देखो पूरा नेट ही नेट है। हम जब इस पे रन किए तो ये इसमें इतना वेंटिलेशन हो रहा था कि पैर कभी हिट नहीं होने दिया। दूसरा, इसका लेस काफी लंबा दिया हुआ है, तो जब हम लोग इसे टाई करते हैं तो टाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर एक नॉट इसको मत कीजिएगा, इसे डबल नॉट करके एक पहनिएगा। क्योंकि इसका जो लेस है इस तरह से मटेरियल से बना हुआ है कि ये स्लिप करके खुल सकता है। तो मैं जब भी रन करता हूं डबल नॉट पे करता हूं, आप डबल नॉट करोगे तो ये नहीं खुलेगा। तीसरा, इसका टंग बहुत अच्छा है, ये गस्टेड टंग है, यानी कि ये अंदर से अटैच्ड है। तो जब इस पे आप जब पैर डालोगे ना, तो ये एक ही बार में आपका पैर को लॉकडाउन कर अंदर चला जाएगा, एक बार में बाहर आ जाएगा। आपको बार बार जूता को सेट नहीं करना पड़ता है, और ये आपको एकदम लॉक एकदम परफेक्ट लेके चलता है। लॉक में मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर इसका फोम का बात करें, जो ये मिडसोल इस्तेमाल करता है, ये इस्तेमाल करता है पावर रन पीबी, जो इसका बेस्ट फोम है। फोम यानी कि मिडसोल जो है। और इसका जो रबर है आउटसोल, ये भी काफी अच्छा है। बहुत से लोगों ने ये बात बोला कि इसका रबर कमजोर है, ये स्लिपरी है। देखिए ये बात से मैं बिल्कुल असहमत हूं, क्योंकि मैं इसे, जो हमारे साइड में नदी है, नदी के साइड में जो स्लिपरी पत्थर होता है, उस पे मैं पहन करके उस पे दौड़ के देखा हूं, और उस पे मुझे ये कहीं स्लिप नहीं करने दिया। आराम से मैं इस पे दौड़ा हूं। तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये स्लिप करने वाला है। और मैं आपको अपना, आज मैं 10 किलोमीटर का अपना नेगेटिव स्प्लिट या प्रोग्रेसिव रन बोलिए, वो किया हूं। और उस पे मैं जो अपना रन किया, उसका मैं लास्ट का जो किलोमीटर है 10 किलोमीटर, वो मेरा हिली एरिया है, पूरा इंक्लाइन है। और इंक्लाइन में मैं जब दौड़ा हूं तब भी मुझे ये 4:8 का पेस निकाल के दिया है। तो वो कहीं पर भी मुझे स्लिप करता तो मेरा वो पेस नहीं निकलता, और ये स्पीड भी बहुत अच्छा दिया। ये एक कार्बन प्लेटेड शू है, और ये ध्यान से देखोगे तो यहां पे ये ब्रांडिंग किया है कि स्पीड रोल टेक्नोलॉजी। अब ये स्पीड रोल टेक्नोलॉजी ये बोल रहा है, अलग कंपनी कुछ और बोलेगी, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जब इसको पहन करके खड़ा होगे ना, तो हमेशा ये आपको लगेगा कि आगे की तरफ बढ़ जा रहे हो।
आगे का पुश हो रहा है। तो हम लोग जब दौड़ते हैं तो ये हमेशा जूता आपको आगे की तरफ पुश करता रहता है, तो इससे आपका स्पीड बहुत अच्छा जाता है। अब इसका तो बहुत सारी अच्छाई बात हो गई, अब इसमें कुछ नेगेटिव बात मैं बता देता हूं, और एक अच्छा बात मैं एक और बता देता हूं। ये सॉकनी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत तरह का जूतों को इस्तेमाल करता हूं, हर ब्रांड का जूता मोटा मोटी मेरे पास है। तो इस जूता पे मैंने क्या ध्यान दिया, पीछे का जो पोजीशन है इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि इसका ऊपर में देखोगे ना इस पॉइंट पे तो ये सॉफ्ट है, और यहां पे देखोगे तो ये हार्ड है, और ये तो फॉर्म ही आ गया। तो हम लोग जब इसको जूता को पहनते हैं तो जो पीछे साइड से जो लॉक होता है ना, तो ऊपर में अगर कोई मटेरियल हार्ड है तो आपका यहां पे कटने का डर होता है, और यहां नीचे में अगर ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो आपका पैर जो है ये मुड़ने का डर होता है। तो ये सॉकनी क्या दिमाग लगाया कि जहां पर इसको हार्ड चाहिए वहां पर हार्ड किया है, और जहां इसको सॉफ्ट चाहिए वहां पे इसको सॉफ्ट किया है। ये बहुत ही अच्छा काम किया। मुझे पीछे साइड में आप बहुत से जूतों को देखोगे कि नया जूता अगर कोई पहन के गया है तो पहले ही बार में पीछे में बाइट हो गया, कट गया। इसमें मुझे नहीं हुआ। मैं इस पे बोल रहा हूं कि मैं 4 के नीचे का पेस में दौड़ चुका हूं। मेरा टॉप का पेस मैं 3.5 का पेस में मैं इस जूते पे दौड़ रहा था, मुझे कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब इसका नेगेटिव बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका ये कटआउट। ये सॉकनी ने क्या दिमाग लगाया कि यहां पे कट कर दिया कि थोड़ा सा वेट को कम कर लेगा। अब देखिए मिडसोल जो है इसको इतना कट करने से मुश्किल से 2-3 ग्राम कम हुआ होगा, और उससे इसको नुकसान क्या हुआ कि आप अगर ध्यान से देखोगे मेरे इस जूते को तो यहां पे हल्का सा कटिंग का मार्क होगा, क्योंकि मैं जब दौड़ रहा था तो मेरा यहां का स्टोन आकर के फंस गया था। स्टोन फंस गया तो मुझे साफ पता चल रहा था मैं जब दौड़ रहा था कि मेरे पैर के नीचे में कुछ फंसा हुआ है। मुझे बार बार अनकंफर्टेबल अंदर से महसूस हो रहा था, और दूसरा डर लग रहा था कि कहीं मेरा प्लेट टूट ना जाए। तो अभी जो सॉकनी ने इसका जो 4th मॉडल जो उतारा है एंडोर्फिन प्रो 4, उसमें इस चीज को सॉल्व कर दिया है, ये कटआउट को हटा दिया है। 100% मैं श्योर हूं कि ये कंप्लेन सॉकनी के पास गया होगा तो उसने ये समस्या को हटा दिया, क्योंकि ये कट करने से ज्यादा तो वेट कम हुआ नहीं, पर यह समस्या आ गया कि बहुतों का स्टोन फंसने लगा। और एक बात बता देता हूं कि ये प्रॉपर रोड रेसिंग शू है। अगर आप रोड पे दौड़ते हो तो ये जूता अच्छा है आपको। मैं इसे ट्रायल करने के लिए मैं हर सरफेस में दौड़ा हूं, पर मैं बोलूंगा कि ये रेसिंग शू है। रेसिंग शू को आप रोड पे दौड़िए, और इसे मैं 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन और फुल मैराथन के लिए बोलूंगा कि आप जाकर के दौड़ सकते हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। रोड क्लीन होना चाहिए। मैक्सिमम मैराथन जो होती है रोड अच्छी रोड पे होती है तो क्लीन नहीं रहता है, आराम से इस पे दौड़ोगे। और एक बात मैं बता देता हूं कि कार्बन प्लेटेड शू जो होती है उसको सोच करके लेना चाहिए। अगर आपका स्पीड पेस 4.5 का पेस तक आ गया है तब कार्बन प्लेट शू लीजिएगा। अगर वैसे आपको लेना है तो ले सकते हैं, पर मैंने जो आज तक अनुभव किया है इतने सारे जूतों को पहन करके कि ये जो कार्बन प्लेट है ना ये काफी स्टिफ होता है, बहुत टाइट होता है, इसको मोड़ना मुश्किल है। तो अगर आपका पेस ज्यादा है, 7 का है, 8 का है, तो आप क्या होगा, आप उस लेवल का इसमें प्रेशर ही नहीं डालोगे तो ये प्लेट दबेगा ही नहीं। पर जब हम लोग का पेस 4, 3.5, 4, 4.5 का होता है तो मतलब कि हम लोग का स्पीड मोटा मोटी उस समय 14, 15 का 16 का रफ्तार हो जाता है, तो उस समय हम लोग बहुत जल्दी जूते को पटकते हैं, तो वो प्लेट क्या होता है, दबता है और हम लोग को फेंकता रहता है, तब ये काम करेगा। आप ऐसे कार्बन प्लेट शू कम पेस में लोगे कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर कार्बन प्लेट शू लेना चाह रहे हैं, ये जूता अगर लेना चाहते हैं तो मेरे तरफ से ये एकदम ग्रीन सिग्नल है, आराम से ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा जूता इसने काम किया है। मेरे पास और भी जूता है, देखिए ये मेरे पास टकुमी सेन 9 है, इसी से मैं अपना सारा मैराथन वगैरह दौड़ने के लिए जाता हूं। पर मैं अभी एक और मैराथन का तैयारी कर रहा हूं, उसमें ये जूता को पहन करके दौड़ूंगा। और अभी मेरे पास एक और जूता है, ये है प्यूमा का DB8 एलीट, इसे भी पहन करके मैं दौड़ रहा हूं। तो मैं आने वाला समय में इन दोनों जूतों को लेकर के इस जूते का कंपैरिजन वीडियो लेकर के आऊंगा। तो अगर आपको इस तरह का ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को बजा लीजिएगा, जैसे मैं इस कोई वीडियो डालूं आपको तुरंत मिल जाए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक इससे पहुंचे, और यूट्यूब का एल्गोरिदम को भी थोड़ा सा मेरे चैनल को प्रमोट करने में हेल्प मिले। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।